हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। डेली मैं 8 बजे लाइव आऊँगी। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप लाइव जुड़ के अपने क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हैं। और आप यहाँ पे सुपर चैट के ज़रिए और यूपीआई के ज़रिए आप पे करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली। Seven of Wands, Eight of Swords, the Devil. Okay. Thank you, Divine. Thank you, Angels. The Star. Okay. यहाँ पे है Knight of Pentacles. Seven of Swords. Okay. Bottom of the deck is Five of Pentacles. तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग यूनिवर्स आपको क्या गाइड करने वाले हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड, तो फ्रेंड्स जब मैंने इन कार्ड्स को आपके लिए निकाला ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ एक ऐसी कहानी है जिसे शायद आपने महसूस तो किया होगा, लेकिन आपको पूरी सच्चाई शायद पता नहीं होगी या नहीं थी। तो जिन लोगों ने आपके लिए बुरा चाहा, उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है या होने वाला है, ये भी हो सकता है, या हो चुका है या होने वाला है, जिस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होगा। ये एक ऐसा हादसा है जो कुदरत का न्याय कह सकते हैं, नेचर, यूनिवर्स का न्याय बोल सकते हैं। कोई ऐसा हादसा यहाँ पे इस रीडिंग में सिर्फ भविष्य नहीं जाना जा सकता, बल्कि ये समझने के लिए कि अंधेरे में आपके खिलाफ क्या खिचड़ी पकाई गई थी, इन चीज़ों का भी खुलासा होने वाला है। और अब वो हांडी कैसे उन पर ही फूट पड़ी, है ना। जो किया कर्मा किस तरीके से उनकी जिंदगी में हिट हुआ, ये इस रीडिंग में मुझे दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे सुन के एक बार झटका लग सकता है, लगने वाला है कि इन लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। ये तो सोचा भी नहीं था आपने, लेकिन आपके साथ किए गए कर्मों का जबरदस्त इन्हें एक
कर्मा हिट हुआ है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो 5 ऑफ पेंटिकल, इसको थोड़ा गहराई से देखते हैं कि क्या चीजें हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए ये आपके पास्ट और दुश्मनों की इस समय करंट की सिचुएशन यहाँ पे दिखा रहा है, दोनों को दिखा रहा है। आपके पास्ट में क्या हुआ और आपके दुश्मनों या आपके हेटर्स के करंट सिचुएशन को भी कार्ड ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। कुछ समय पहले आपकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया था जब आपने खुद को बिल्कुल अकेला और लाचार महसूस किया होगा। आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में यहाँ पे दिख रहा है। हेल्थ इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, या फिर यहाँ पे एक और चीज मुझे दिख रहा है, आपके रिलेशंस में ब्रेकअप जैसी या फिर अलगाव। आपको ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया। रिलेशन अलग खराब हुए पड़े, हेल्थ इश्यूज अलग, फाइनेंशियल क्राइसिस अलग, ये चीजें आपको देखने को जरूर मिली होंगी। आप ईश्वर से शायद शिकायतें भी करते होंगे। आपको ऐसा लगा होगा कि ईश्वर ने आपसे मुंह फेर लिया है। जिन लोगों पर आपको भरोसा था उन्होंने आपको, यानी कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगी कि कड़कड़ाती ठंड में आपको घर से निकाल दिया होगा या रास्ता दिखा दिया होगा, आपकी हेल्प नहीं की होगी। ये एक उदाहरण है, ठीक है। लेकिन अब सुनिए वो बात जिससे आपको झटका लगेगा। आपके दुश्मनों की तरफ यहाँ पे मुझे बड़ा ही भारी तूफान दिख रहा है। वो एक हादसा मुझे दिख रहा है जिसकी बात कोई आपको झटका लग सकता है, कोई ऐसा हादसा आपको सुनने में आ सकता है। जिन लोगों ने आपको इस हाल में पहुंचाया, आज यूनिवर्स ने उन्हें उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। वे लोग जो कल तक बहुत घमंड में थे, आज हो सकता है यहाँ पे बैंक करप्ट हो गए हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स पैसे की एनर्जी है और पॉवर्टी की एनर्जी है, गरीबी की एनर्जी, बहुत ज्यादा गरीबी इनकी जिंदगी में। एक्सीडेंट्स के यहाँ पे दिख रहे हैं या होने वाला या ऐसा हादसा हो चुका है। बैंक करप्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बैंक करप्ट महसूस कर रहे हैं, चाहे पैसों से हो या खुशियों से हो, इनकी जिंदगी से बरकत चली गई है। ये जो आपके हेटर्स हैं, ये एक नामुमकिन सी बात लगती है कि इतने ताकतवर लोग आज इतने लाचार कैसे हो गए। ये सुन के आपको भी बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। आपको झटका लग सकता है कि बैंक करप्ट से ये हो गए हैं, इतने लाचार हो गए, पैसे नहीं है, या फिर कोई बड़ा हादसा या एक्सीडेंट, ये आपको देखने में जरूर आएगा, लेकिन यही सत्य है। तो इन्हें इनके कर्मा का दंड इस समय जबरदस्त तरीके से ये भुगत रहे हैं। देखिए ये एक जमाने में ये बड़े ही अच्छे खासे कमाने वाले रहे होंगे, बहुत ज्यादा ये अपने लाइफ में अमीर टाइप के लोग रहे होंगे। आज इनका ये हाल है, पॉवर्टी में चल रहे हैं ये लोग। यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप यहाँ पे देखते हैं क्या कहानी किस्सा निकल के आता है। यहाँ पे आप एक योद्धा वॉरियर के जैसे मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे पिछले कुछ समय से आप वन अगेंस्ट एनी की स्थिति में थे, यानी आप अकेले और आपके खिलाफ पूरा झुंड पूरा गैंग, पूरा झुंड कह लीजिए। एक तरफ आप थे, एक तरफ पूरा का पूरा झुंड खड़ा हुआ था आपके अगेंस्ट। ये आपके हेटर्स हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं, यानी आप अकेले और आपके खिलाफ इतने सारे लोग। ये आपके ऑफिस में, आपकी फैमिली में, या फिर समाज में कहीं भी, सोसाइटी में कहीं, कई लोग एक साथ मिलकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। आपको हर कदम पे अपनी सफाई देनी पड़ी, हर कदम पे स्ट्रगल करना पड़ा, यहाँ पे मुझे दिख रहा। लेकिन यहाँ बात यह है कि ये लोग हैरान हैं। ये यहाँ पे कुछ हैरान है ये लोग, ये सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये इंसान खड़ा कैसे है। अब तक तो आपको धराशायी हो जाना चाहिए था। ये जो इनका झुंड है ये सोच रहा है। उन्हें झटका इस बात का, देखिए झटका इस बात का लग रहा है
कि उनके लगातार हमलों के बावजूद आपका हौसला नहीं टूटा। ये कार्ड बताता है कि अब आप एक ऐसी पोजीशन पर आ चुके हैं जहां आपका कोई भी वार, जहां उनका कोई भी वार आप पर असर नहीं करेगा। वे नीचे से चिल्ला सकते हैं लेकिन आपको छू नहीं सकते। तो आपकी ये निडरता, फियरलेसनेस ही उनकी सबसे बड़ी हार बन रही है। असहाय बन गए हैं। तो जो ये आपके साथ कर रहे थे ना, अभी इनकी ये हालत आपको जब आप सुनेंगे ना, इतने बड़े और इतने घमंडी लोगों का, इतने पैसे वालों का ये हाल हो रहा है, तो आपको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। पहले इन्हें झटका लग रहा था, अभी आपको झटका लगने वाला है कि आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कर्मा किसी का लौट सकता है। तो ये तो होने ही वाला है, या हो भी रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये जो है ना, एक फीमेल को आप देख रहे होंगे, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और 8 स्वॉर्ड्स के बीच में ये फंसे हुए हैं। इन्हें लगता है कि ये निकल नहीं सकते, लेकिन जबकि अगर ये कोशिश करें तो आराम से, क्योंकि आगे कोई स्वॉर्ड नहीं है, आराम से निकल सकते हैं। यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है और यहाँ पे साइकोलॉजिकल, यहाँ पे बॉन्डिंग भी मुझे दिख रही है। आपको लंबे समय तक एक ऐसा महसूस कराया गया है कि आप फंस चुके हैं। आपको लगा कि कोई रास्ता नहीं है। ये एक तरह का इल्यूजन, भ्रम जाल आपके ऊपर फेंका गया था। आपके दुश्मनों ने आपके दिमाग में ये चीजें डाली थी। उन्होंने कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया जिससे आपका दिमाग काम करना बंद कर दे और आप खुद को बेबस समझें। लेकिन अब ये एनर्जी पलट रही है। सेंड इट बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। जहां से आई है वहीं जाइए एनर्जी। वो बड़ा हादसा ये है, जो बड़ा हादसा एक होने वाला है, वो ये है, जिन लोगों ने आपके लिए ये जाल बुना था वो अब खुद अपनी ही चालों में फंस गए हैं। उनकी आंखों पे पट्टी बंध चुकी है। वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, है ना। वो ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेंटल ट्रैप में फंस गए हैं। जिस घुटन, सफोकेशन का अनुभव आपने किया था, आज वही घुटन वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। ये उनके लिए एक जेल बन गया है जिसे उन्होंने खुद बनाया है। मेंटल केज, मेंटल जेल, कुछ भी कह लीजिए। अब जो आपके लिए कर रहे थे वो अब खुद महसूस कर रहे हैं, द डेविल। अब यहाँ पे देखते हैं, ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि आपके खिलाफ सिर्फ साजिशें नहीं हुई बल्कि बहुत कुछ डार्क चीज़ों का इस्तेमाल भी किया गया है। इविल आई, ब्लैक मैजिक और बहुत ही जहरीली टॉक्सिक सोच को यहाँ पे आपके ऊपर भेजा गया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा। ये एडिक्टेड हो सकता है, ये इंसान नार्सिसिस्ट हो सकता है, बहुत घमंडी हो सकता है। ये ऑब्सेशन इसको बहुत ज़्यादा रहती होगी। ये ऐसा इंसान है। जेलसी बहुत ज़्यादा। एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे ऑब्सेस्ड है, ये जलन, जेलसी इतनी ज़्यादा है कि ये पागलपन में बदल चुकी है। इसकी जेलसी आपके लिए, इन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए किसी तांत्रिक या बहुत ही गंदी मैनिपुलेशन का सहारा लिया। ये शैतानी ऊर्जा है। वे चाहते हैं कि आप हमेशा जंजीरों में बंधे रहें, किसी ना किसी बुरी आदत या डिप्रेशन में फंसे रहें। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर सामने वाला व्यक्ति आप प्योर हैं और ईश्वर की शरण में है ना, ईश्वर के सानिध्य में है या प्योरिटी है आपके अंदर, तो ये शैतानी ताकत वापस भेजने वाले के ये ताकत ना वापस जाएगी भेजने वाले के पास लौट के। और यही वो शॉकिंग इंसिडेंट है जो आपको भी हिला के रख देगी। वो काली शक्ति अब उन्हें ही खा रही है। उनके घर में क्लेश, बीमारी, यहाँ पे मेंटल क्योस शुरू हो चुके हैं। ये उनके कर्मों का फल है। कर्मा हिट कर रहा उनको।
जो अब उन्हें मिल रहा है जबरदस्त तरीके से। इन्होंने ना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान है और इसने हमेशा से ही नेगेटिविटी ही सीखा है। इसको पॉजिटिव के बारे में कुछ भी पता नहीं है इस इंसान को, और आज इसको कर्मा हिट हो चुका है। बहुत बुरी स्थिति है आज। ये जो खुद को एक डेविल होते हुए भी अपने आप को राजगद्दी पे बैठा हुआ दिख रहा है ना आपको, आज ये पॉवर्टी में जी रहा है। कर्मा हिट हुआ इनको। ये सुन के आपको भी शॉक्ड लगा, या कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये द स्टार की एनर्जी है, ये आप हो सकते हैं। तो आप तो भाई यहाँ पे स्टार है, स्टार की एनर्जी है, ये आपकी ही एनर्जी है। यहाँ पे दुश्मनों के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। आपके लिए तो ये झटका है कि ये इनकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई। तो इतनी और दुश्मन क्या कर रहे थे आपके, इतनी मुसीबतों के बाद भी आप कैसे चमक रहे हैं। जैसे अंधेरी रात में ध्रुव तारा चमकता है, आपकी होप और आपकी फेथ ने आपको बचा लिया। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके रास्ते अपने आप खुल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ रहा है, शांति वापस आ रही है। ये देखिए, आपका वक्त बदलने वाला है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आप शाइन करने के लिए आए हैं, शाइन ही करेंगे। और स्टार यानी ये कि आपको तकलीफ दे सकेंगे, ईश्वर ने ही आपको खुद इतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को उतार चढ़ाव से गुजार दिया है। एक हीरे को तराश करके बिल्कुल ऐसा फिट बना दिया गया है कि अब वो किसी भी अंगूठी में लगने के लिए तैयार है। यानी कि आप पूरी तरह से स्टार बन चुके हैं। आपका पर्पस जो है, सोल पर्पस है, इस धरती पे आने का पर्पस है, बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट है आपकी। इसीलिए आपको पूरी तरीके से बैलेंस किया गया है। बहुत आप अपनी ज़िंदगी में आपने परेशानियां ऑलरेडी देखी हैं, अब इनकी परेशानी आपके लिए तो कोई मायने ही नहीं रखती है। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या कह रहा कार्ड। आपके शत्रुओं ने आपकी फाइनेंसेस और करियर को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे अब चीज़ें वापस पटरी पे आ रही हैं। हो सकता है रफ्तार थोड़ी आपकी धीमी हो सकती है, ये स्टकनेस लेकिन ख़त्म हो रही है। जो सफलता अब आपको मिलेगी वो बहुत ही ठोस होगी, उसे कोई हिला नहीं पाएगा। आपके जीवन में कोई ऐसा ऑफर या पैसा आने वाला है जो रुका हुआ था काफ़ी समय से। आप जल्दबाजी ना करें, लेकिन जैसे धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी पटरी पे आ रही वैसे ही आने दीजिए। हर कदम सोच समझ कर उठाइए। आपकी ज़िंदगी में ग्राउंडिंग आ रही है। अब आप हवा में नहीं बल्कि हकीकत की ज़मीन पर मजबूती से खड़े होंगे, और पैसे की स्टेबिलिटी जो तंगी बनी हुई थी पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी में जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स देख लेते हैं। ये धोखेबाज की एनर्जी है। कोई आपके जीवन में जरूर ऐसा इंसान रहा होगा। तो दबे पांव, देखिए चोरी छिपे कोई ना तलवारें लेके भाग रहा है। इस कार्ड में आप देख सकते हैं धोखा, भागना, यानी धोखा देके भागना। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया वे अब आपसे नजरें चुरा रहे हैं, पूरी तरीके से नजरें बचा रहे हैं। वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि आप उनकी असलियत, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप उनकी असलियत जाने, लेकिन आप तो जान चुके हैं। उन्होंने जो हादसा आपके लिए प्लान किया था, कुछ हादसा करने की सोची थी, जो प्लान किया था वो अब उनके लिए एक डर बन गया है। वो लोग डरे हुए हैं कहीं उनका भांडा ना फूट जाए। वो अब छुपते फिर रहे हैं, छुपते छुपाते फिर रहे हैं, मुंह छुपा छुपा के जा रहे हैं। यहाँ पे एक सावधानी भी मुझे दिख रही है कि अभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके लाइफ में जो आपके मुंह पर मीठे हैं, लेकिन पीछे से आपकी चीज़ें चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई आपके आइडियाज़ हो सकते हैं, एनर्जी हो सकती है, क्रेडिट हो सकता है, आपकी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे सतर्क रहना है ना। अगर मैं आपको पूरी तरीके से एक पूरा कंक्लूजन अगर आपको बताऊं इस रीडिंग का, तो
उन्होंने आपको बर्बाद करने और काला जादू तक इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरा नंबर, लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स और द स्टार से ये साबित हो रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स और द स्टार से ये साबित कर दिया कि आपकी सोल की जो ताकत है और ईश्वर की कृपा ने आपको बचा लिया यहाँ पे। अब 8 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्या ये कह रहा है कि 8 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उनके ऊपर आ गई, उनके साथ वो नामुमकिन हादसा हो चुका है, वे अपनी ही आग में जल रहे, जिसे देख के आपको भी शौक लगेगा कि भाई इतने अमीर और इतने घमंडी लोग आज सड़क पे, आज ये हाल है इनका, पॉवर्टी में जी रहे हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है जहां पैसे ही नहीं है। तो ये आपको भी शौक लग सकता है, एक झटका लग सकता है ये न्यूज़ सुन के आपको, है ना। तो और यहाँ पे देखिए आपको अब नाइट ऑफ जो पेंटिकल्स का ये कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको स्थिर रहना है और अपने काम पे ध्यान देना है। 7 ऑफ सोर्ड्स की तरह भागते रहेंगे, लेकिन वे अपने कर्मों से नहीं भाग सकते। ये जो चोर टाइप एनर्जी है ना, ये अपने कर्मों से भागते रहेंगे, पर कर्म इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, कर्मा इनको पकड़ के दबाने ही वाला है। आपकी जीत हो चुकी है, बस अपनी रक्षा प्रोटेक्शन आप बनाए रखें और ईश्वर पे भरोसा रखें हमेशा, और बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ये चीज़ें इनके साथ ऑलरेडी घटित हो चुकी हैं या हो रही हैं, क्योंकि जो जितना आपको यहाँ पे परेशान किया गया था ना, अब पहले इनको झटका लग रहा था, क्योंकि इन्होंने जो जो आपके ऊपर भेजे ना वो चीज़ें उतनी काम नहीं की, लेकिन इनके ऊपर अब यूनिवर्स ने वो झटके डाले हैं ना कि उसको सुन के आपको भी झटका लग रहा है। इनकी ये हालत देख के आपको खुद को शौक लग रहा है, झटका लग रहा है कि किस तरीके से इनके जीवन में एक सिंहासन पे बैठा हुआ इंसान किस तरीके से जमीन पे आज आ गया है। यानी कि अर्श से कोई फर्श पे आ गया है, अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो ये देख के तो अच्छे अच्छे यहाँ पे चौंक रहे, झटका लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया था वो एक स्टार के साथ किया था। स्टार सीड है आप, बीज रूप सोल, तो आपके साथ ऐसा करना इन्हें यूनिवर्स ने इनका गिरेबान अब इस समय पकड़ा है, जिसे देख करके अब अच्छे अच्छों को झटका लग रहा है कि भाई जब इनके साथ ऐसा हो सकता है, समझदार इंसान अपने कर्मों पे जरूर ध्यान देगा। इस रीडिंग को सुनने के बाद कि किसी को अगर ईश्वर आसमान पे बैठा सकते हैं, तो जब वो चाहे ना तब उनको उतार के जमीन पे पटक भी सकते हैं। ये इस कार्ड से बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़े नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर अगेन, 5 नंबर। तो यहाँ पे 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, तो क्योंकि स्टार है तो स्पिरिचुअल है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे 7777777 आपको दिखेगा, तो ये मेरे चैनल का भी नंबर है और आप इसे गूगल कर लीजिएगा। और यहाँ पे 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 7 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। एज देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 37, 48, 49, 36, 52, 53, 57 यहाँ पे ये एज निकल के आ रही है। और आपके लिए एक हम एंजल्स आंसर भी लेंगे। एक लेंगे सिर्फ, क्योंकि रीडिंग बहुत ही क्लियर कट आई है, इसलिए एक लेंगे, एक कार्ड सिर्फ। बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े और हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। अब ये फाइनेंसेस के रिगार्डिंग हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकते हैं, या फिर आपके कोई हेल्थ इश्यूज हैं वो उसमें रिकवरी दिख सकती है, या कहीं आपका नुकसान हो चुका था या हुआ है
तो यूनिवर्स उसकी भरपाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरेंडर टू डिवाइन ये करना है आपको, और शायद आपने किया भी है। अब यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले PRKVLIJSTY। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।